वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग आज लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। तो उसमें जो सबसे पहली टॉपिक हमारी है वो है कॉन्टिन्यूटी यानी सततता। तो आज हम लोग बात करेंगे सततता के बारे में। हम लोग देखेंगे सततता क्या है, यानी कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें सतत दिखाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है और सतत किस तरह से होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है, टॉपिक का नाम सततता, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सतत की तो कॉन्टिन्यू मतलब होता है लगातार। ठीक है, देखिए अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ अगर खींचे, समझिएगा मेरी बात को आप। देखिए अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें और वो ग्राफ जो है जब हम खींच रहे हैं तो हमारी जो है पेन कहीं पर भी उठे न, यानी देखिए क्या हुआ, मतलब देखिए हम कह सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर हमने ऐसे ग्राफ खींचना अगर स्टार्ट किया तो इसे आप देख पा रहे हैं। देखिए जब मैं यहां से इसे खींचना प्रारंभ कर रहा हूं तो देखिए कहीं पर भी जो है मैं हाथ उठा नहीं रहा हूं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, देखिए यह लगातार यानी कि कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो और देखिएगा अगर मैं ऐसे कुछ ग्राफ्स खींचूं, देखिए ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं। देखिए मैंने इस प्रकार जो है ग्राफ खींच रहा हूं मैं कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए लगातार जो है मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए ये चल रहा है। यानी देखिए बीच में जो है इसका क्रम कहीं भंग नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं इस तरह से अगर खींचता हूं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अगर इस तरह से खींचना प्रारंभ किया, ठीक है, तो समझिएगा, मान लीजिए देखिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखिए ये यहां तक गया, फिर देखिए यहां पर ये रुक गया। ठीक है, फिर देखिए ये यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए यहां से भी चलना स्टार्ट हो रहा है, फिर देखिए ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, समझिएगा बात को। अगर ये देखिए यहां से देखिए रुक गया, फिर देखिए अगर ऐसे ये यहां से चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये ग्राफ जो है यहां से जो है देखिए ये चलना स्टार्ट किया है और देखिए यहां पे देखिए क्या हुआ है, देखिए बीच में देखिए क्या हुआ, इसका क्रम ये इतना दूर क्या हुआ, देखिए ये भंग हो गया है। देखिए जब इतना दूर इसका क्रम अगर भंग हो गया है तो यह जो है माने कि कंटिन्यू नहीं कहा जाएगा। बीच में क्या हुआ, देखिए मैंने अपना पेन उठाया ना, तो इसलिए इसको, इस ग्राफ को जो है सतत नहीं कहा जाएगा। या फिर देखिएगा मैं अगर ऐसे कोई ग्राफ खींचूं, समझिएगा, देखिए अगर मैं इस तरह से कोई ग्राफ खींचूं, अगर देखिए अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इसका क्रम भंग हो गया ना, तो देखिए जब यहां पे अब इसका क्रम भंग हो गया तो इसका मतलब देखिए कि जो हमारा ग्राफ है देखिए लगातार कंटिन्यू नहीं चल रहा है, तो इसलिए देखिए इस ग्राफ को जो है अब हम सतत नहीं कह पाएंगे। तो देखिए इसका मतलब ही हुआ, बस आप थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस का देखिए मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है और उस फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या हो, वो ग्राफ लगातार चलता रहे, यानी कहीं पर भी उस ग्राफ का जो है क्रम भंग न हो। यदि उस ग्राफ का क्रम अगर भंग हो जाता है तो वह जो हमारा ये जो हमारे फंक्शन का जो ग्राफ है वह जो है अगर क्रम अपना अगर भंग कर देता है तो वह सतत नहीं होता है, तब उसे बोलते हैं कि वो क्या है, वो असतत है। ठीक है, तो यहां देखिए बात आती है कि क्या हमें जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे, क्या हम उन सभी फंक्शन के जो है पहले ग्राफ खींचेंगे, तब हम ग्राफ से जान पाएंगे कि ये जो है सतत है या फिर असतत है? नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बार बार ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ आपको कंडीशन दी जाएगी, अगर आप उसे फॉलो कराएंगे, ये अगर उसका फॉलो करता है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है वह उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है बताना रहेगा। जैसे मान लीजिए
देखिए क्लास 11th में आप लोगों ने स्टडी किया है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूं कोई पॉइंट x इक्वल टू ए। अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं कोई पॉइंट क्या, x इक्वल टू ए ले रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने पढ़ा है, और इधर निकालेंगे इसकी हम राइट हैंड लिमिट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं x इक्वल टू ए और फिर मैं यहाँ पे निकालूं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे मैं निकालूं इसकी राइट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब इसके बहुत ज्यादा लेफ्ट में नहीं, बस बहुत थोड़ा सा, जितना मैं कह लूं उतना थोड़ा सा, यानी इसके बहुत ही थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट में इसकी वैल्यू निकालते हैं। और जो यहाँ लिखा गया है राइट हैंड लिमिट, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो जहां मैं पॉइंट ले रहा हूं x इक्वल टू ए, इसके बहुत ही थोड़ा सा राइट में मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। यानी कि अगर हमें कोई फंक्शन यहाँ पे दिया गया है तो आप समझिएगा हम क्या करेंगे, उस गिवन पॉइंट पे, उस दिए गए यानी कि दिए गए बिंदु पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब इस पॉइंट के बहुत थोड़ा सा लेफ्ट में, इस पॉइंट के बहुत ही थोड़ा सा लेफ्ट वाली वैल्यू निकालेंगे हम। और फिर इसके बाद देखिएगा इस पॉइंट के बहुत ही थोड़ा सा, बहुत थोड़े से राइट वाली वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट ये निकालेंगे हम, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इस पॉइंट पे फलन की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे हम इस पे आगे, ठीक है, हमें किस तरह से वर्क करना है। तो देखिएगा इसमें होगा क्या कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपने क्लास 11th में स्टडी किया है कि अगर हमें x इक्वल टू ए पे अगर निकालनी है, किस पे, देखिए अगर हमें x इक्वल टू ए पे अगर निकालनी है किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप यहां लिखेंगे क्या, आप यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। और x इक्वल टू ए पे अगर आपको किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। और ये x इक्वल टू ए है तो फंक्शन अगर हमारा एफ ऑफ x दिया हुआ है तो आप x इक्वल टू ए पे अगर फलन की वैल्यू निकालेंगे तो उसे आप एफ ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब कि अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर x इक्वल टू ए पे पॉइंट अगर दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए पे अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट बस यही बताती है कि हम लोग जो ये हमें गिवन पॉइंट है x बराबर a, इसके बहुत थोड़ा सा लेफ्ट वाली वैल्यू निकालेंगे। और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमसे बता रही है इस गिवन पॉइंट पे, दिए गए बिंदु पे बहुत ही थोड़ा सा हम राइट वाली वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो कंडीशन है किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या लगाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बोलेंगे ए फंक्शन इज, देखिए हम बोलेंगे यहां पे ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए। देखिएगा हम लिखेंगे ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए। देखिए इसके लिए जो है हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए। अगर बात करें हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये है दैट, आप इसे बोलेंगे यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर, देखिए राइट हैंड लिमिट यहां पे क्या है, ये है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर ये हो गया एफ ऑफ a। तो देखिएगा
देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, थोड़ा आप गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, यानी कोई फंक्शन लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर हम कोई बिंदु x बराबर a ले रहे हैं तो x बराबर a पर अगर हमें उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अगर बतानी है तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर राइट हैंड लिमिट को हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, और फलन के मान को हमने बोला एफ ऑफ a। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमें चेक करना होगा x इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है, तो इसका मतलब देखिए ये -2 नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लोग इसको -2 समझ लेते हैं। अगर देखिए कहीं ऐसे लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो इसका मतलब -3 नहीं होता है। ठीक है, -3 नहीं होता है। अगर यहाँ पे लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो इसका मतलब -5 नहीं होता है। ठीक है ना, आप इस बात को समझते रहिएगा। बस ये बता रहा है कि x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 से बहुत थोड़ा सा क्या हो रहा है, मान कम हो रहा है। और जो x और यहाँ लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस जो लिखा गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो x का मान है वह 2 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हमने मान लीजिए अगर x बराबर a, देखिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट अगर लिया था, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब देखिए हम x बराबर a पे, ठीक है, अगर किसी फंक्शन की अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें निकालना क्या होगा, देखिए हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी कि हमें x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी कि इसके थोड़ा सा लेफ्ट में हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। आप ये समझिएगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है। और बात करते हैं अगर राइट हैंड लिमिट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो x बराबर a यहाँ पे पॉइंट है, इसके बहुत थोड़ा सा जो है हमें राइट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर आती है, यानी बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू अगर बराबर आती है तो बोलेंगे हम कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है वह इस दिए गए बिंदु पे क्या होगा, वो सतत होगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई फंक्शन है तो हमें उस फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस प्रकार चेक करेंगे और हमें क्या क्या निकालना होगा और किस तरह से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन की देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये हम लोग किस तरह निकालते हैं, इसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। जबकि यहाँ मैं अभी क्वेश्चन लेते समय एक बार फिर आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब इस पे अब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह चेक करते हैं, एक कंडीशन लगा करके इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे। देखिए लिखा पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर, ये देखिए लिखा है मॉड एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर 1, लिखा है यदि x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है x बराबर 0 पर। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को x बराबर 0 पे इस फंक्शन की जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें x बराबर 0 पे चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अब आप समझिएगा, देखिए आगे इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब जरा देखिए आपकी पहले यहां पे हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे,
तो देखिए ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है कि जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तब हमें मॉड एक्स लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स टेंस टू 0 माइनस है, यानी 0 से बहुत थोड़ा सा कम है। तो जब 0 से थोड़ा सा कम है यानी 0 नहीं है, तो हमें ये लेना है, क्या, मॉड एक्स लेना है। ये क्या मिलेगा हमें, ये मॉड एक्स लेना है। अब देखिए आपने 11th में पढ़ा है कि इसके आगे हम अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग h टेंस टू 0, तो अगर यहाँ पे 0 माइनस है तो लिखते हैं हम लोग क्या, x के स्थान पे 0 माइनस h। अगर यहाँ पे रहता x टेंस टू 2 माइनस, तो यहां अगर हम लिखते लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां हम x के स्थान पे 2 माइनस h रखते। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस है और यहाँ मॉड x है, तो यहाँ हम लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो x के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 0 माइनस h। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस h हो जाएगा। देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये हो जाएगा माइनस h। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा हम लोग का माइनस h। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब देखिए इसे हम बाहर लाएंगे मार्ट से तो प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए h हो गया। अब बताइएगा जब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मान क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हो गई इस फंक्शन की, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इसे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x लिखा जाएगा। अब इसे देखिए आगे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए हमें फंक्शन कौन सा लेना है, देखिए x टेंस टू 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब 0 से देखिए यह थोड़ा सा ज्यादा है तो हम क्या लेंगे, ये लेंगे मॉड x ले लेंगे। अब देखिए आगे हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिएगा जब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस था, तो जब हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 तो हमने x के स्थान पे 0 माइनस h पुट किया, और यहाँ पे अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है तो जब यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे तो यहाँ हम x के स्थान पे 0 प्लस h रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 प्लस h हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हमें मिल जाएगा आगे लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये मिल जाएगा h। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 0 मिल जाएगा। ओके, अब चलिए इसमें हम निकालते हैं x बराबर 0 पे। अब हम लोग फलन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x बराबर 0 पे देखिए हमें फंक्शन क्या लेना है, f(x) बराबर 1 लेना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) बराबर 1। देखिए जब हम लोग यहाँ पे f ऑफ 0 निकालेंगे देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 1 मिलेगा, मिलेगा ना 1। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। अतः हम लिखेंगे, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन हम बोलेंगे f(x) x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें वहां पे 3 चीजें निकालनी है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस दिए गए फंक्शन का जो है हमने दिए गए बिंदु पे पहले क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये 0 आया, और हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, 0 आया। जब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये इसके बराबर आया ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या है, f ऑफ 0, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पे सतत नहीं है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन।
चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए इसमें कहा जा रहा है एफ एक्स बराबर, देखिए यहां दिया है एक्स साइन 1/x, यहां लिखा है यदि x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां दिया एफ एक्स बराबर 0, क्या कह रहा है यदि x बराबर 0, यानी जब x का मान 0 है तो फंक्शन एफ एक्स 0 के बराबर है हम कहेंगे, और x का मान जब 0 नहीं है तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो x साइन 1/x के बराबर है। हमें यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पे जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, समझिएगा हमें 0 पे चेक करनी है, तो हम लिखेंगे, देखिए क्या पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अब समझिएगा हम इसे आगे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे, तो देखिए फंक्शन में x टेंस टू 0 माइनस 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है, तो देखिए जब 0 नहीं है तो हमें ये लेना है x साइन 1/x लेना है, x साइन 1/x लेना है। अब देखिए आगे इसे अगर हम लिखेंगे ऐसे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अभी आपने सीखा अगर यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस है, जब यहाँ दिखाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब हम यहाँ x के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या x के स्थान पे 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू साइन 1/0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो अब आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये हमें मिलेगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये मिलेगा माइनस h इंटू मिलेगा साइन 1/, ये मिलेगा माइनस h। अब देखिएगा जब इसमें हम लिमिट अप्लाई कराएंगे, देखिए टेकिंग लिमिट, जब इसमें हम लिमिट अप्लाई कराएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो ये देखिए पूरे मान को क्या कर देगा, देखिए ये पूरा 0 कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात पे गौर मत करिएगा, जब यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये 1/, ठीक है, यहाँ पे 0, ये इसको इनफाइनाइट, देखिए ये साइन का एंगल है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा। देखिए अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर, देखिए इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, और देखिए आगे हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, फंक्शन हमें यहाँ पे लेना है, देखिए x टेंस टू 0 प्लस 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जब 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लेंगे फंक्शन का, देखिएगा x साइन 1/x लेंगे। अब देखिए आगे अगर हम लिखेंगे इसमें लिमिट h टेंस टू 0, देखिए हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या x स्थान पे 0 प्लस h मिलेगा, ठीक है, और इंटू ये देखिए मिल जाएगा साइन 1/x के स्थान पे देखिए क्या मिल जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा हम लोगों को क्या 0 मिल जाएगा, देखिए पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा इसे 0 कर देगा, देखिए हमें 0 आ गया। अब देखिए हम लोग फंक्शन लेते हैं तो x बराबर 0 पे देखिएगा, देखिए x बराबर 0 पे हमें फंक्शन लेना है, ये क्या एफ एक्स बराबर 0 लेना है, ठीक है। देखिए जब हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालेंगे तब देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये है बराबर राइट हैंड लिमिट के, और बराबर क्या है एफ ऑफ 0, तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखिएगा अतः, हम बोलेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है, ओके। तो आई होप कि अब आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया गया है और कोई दिया गया पॉइंट है तो उस दिए गए पॉइंट पे हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर पाएंगे, मैं आपको कुछ शायद समझा पाया होऊंगा। तो
तो अगर आप समझ गए होंगे तो इस पे आधारित आप क्वेश्चन लगाइएगा। फिलहाल मैं इस पे अभी आपको एक क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं ताकि थोड़ा आपका और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। अच्छा, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें लिखा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स बटे में देखिए पाई बाई टू माइनस एक्स करा, यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी जब एक्स का मान पाई बाई टू नहीं होगा तब हमें लेना है फलन एफ एक्स बराबर ये, ठीक है। और जब एक्स बराबर पाई बाई टू होगा तब हमें लेना है 1। तो कहा जा रहा है कि एक्स बराबर पाई बाई टू पर हमें क्या करना है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए हम लोग वही अपना काम करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, ध्यान समझिएगा, हम लोग लिखेंगे पाई बाई टू माइनस यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा देखिए क्या, ये एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस। अब देखिए फंक्शन चूज करिए, कौन सा हमें फंक्शन लेना है। देखिए जब x टेंस टू पाई बाई टू माइनस है, पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है, तो हम लेंगे cos x बटे, यहां पे हम लोग लेंगे cos x बटे में पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए आगे हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और बताइए x स्थान में क्या लिखा जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, जैसा हम लोग पीछे क्वेश्चन में किए हैं। देखिए यहां पे मिल जाएगा ये cos पाई बाई टू माइनस एच और देखिए यहां मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस, देखिए x स्थान पे आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एच। देखिए आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखिए ये हो जाएगा साइन h अपान, देखिए ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h। देखिए आपने 11 में फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए आपने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपान h। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखिए बोल देंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये निकल गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए कितनी आ गई, ये आ गई 1। आइए अब हम लोग निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। देखिएगा मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये भी लिख दे रहा हूं। देखिए अगर मैं निकालूंगा इसकी राइट हैंड लिमिट तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, ठीक है, और यहां पे लिखा जाएगा f ऑफ x। देखिए बराबर में इसे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, देखिए हमें फंक्शन कौन सा लेना है, ये लेना है cos x बटे, ये क्या लिखा है, ये पाई बाई टू माइनस एक्स लेना है। अब देखिए आगे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो अभी आपने सीखा जब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 तो x के स्थान पे यहां पे क्या रखा जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच। उस वाले देखिए इसके पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस था तो वहां पे पाई बाई टू माइनस एच रखा गया। लेकिन जब यहाँ पे पाई बाई टू प्लस है तो यहाँ पे x के स्थान पे पाई बाई टू प्लस एच रखा जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस एच अपान, देखिए ये मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स के स्थान पे देखिए रखा जाएगा पाई बाई टू प्लस एच। देखिए ये हो जाएगा आगे लिमिट h टेंस टू 0, इसे समझिएगा। देखिए ये cos 90 प्लस थीटा है, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन h हो जाएगा। और देखिए नीचे हो जाएगा ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच।
देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए फिर हमें वही मिल गया क्या, देखिए हमें फिर वही मिल गया लिमिट, हमें मिल गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे में h। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे में थीटा बराबर क्या 1। तो यहाँ पे मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, साइन h अपान h। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब कि हम लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों एक आ गई। अब हम देख लेते हैं कि x बराबर पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे, अगर देखिए हम लोग देखते हैं इसकी फंक्शन की वैल्यू, देखिए हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर, देखिए हम लेंगे क्या एफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे खुद लिखा है यदि x बराबर पाई बाई 2 तो हमें क्या लेना, देखिए एफ एक्स बराबर 1 लेना है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर 1। देखिए अगर हम x बराबर पाई बाई 2 यहां रखेंगे f ऑफ पाई बाई 2 तो देखिए क्या मिलेगा, ये हमें 1 मिलेगा। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ पाई बाई 2। तो हम बोलेंगे देखिए यहां पे अतः दिया गया फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, सतत है, ठीक है। तो ये देखिए रहा आज के लेक्चर में, बस थोड़ा हम लोगों ने सीखा कि कंटिन्यूटी क्या है और हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उस पर हम लोगों ने सूत्र देखा और हम लोगों ने उस पर आज 2-3 क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कंटिन्यूटी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, और बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके कुछ और भी क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।